हेलो फ्रेंड्स, असमानता परीक्षण के पार्ट 2 में हम लोग कुछ इस टाइप से सम्स देखेंगे जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है a@b का अर्थ a b से बड़ा नहीं है, कुछ इस टाइप से होंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है @ का मतलब a b से छोटा नहीं है। तो इसको कैसे करने के लिए ये होता है बड़ा, ये छोटा, ये बराबर। तो कह रहा है a b से छोटा नहीं है, मतलब जी b से छोटा नहीं है। जो छोटा नहीं है इसका मतलब कि क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। तो ये बड़ा और बराबर। ऐसे ही कह रहा है हैशटैग का अर्थ है a b से ना तो छोटा है ना बराबर है। तो ना तो छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब कि क्या होगा, बड़ा होगा। इसी टाइप से डॉलर का अर्थ क्या है, a b से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, बराबर होगा। इसी टाइप से हैशटैग का अर्थ परसेंटेज का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है। तो a b से बड़ा नहीं है, बड़ा जब ये नहीं है तो इसका मतलब छोटा और बराबर होगा ये दोनों। तो इन दोनों को मिला के लिख देंगे। ऐसे ही स्टार का अर्थ है a b से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से है, यहाँ कथन इस टाइप से दिया है, उसके निष्कर्ष इस टाइप से निकालने हैं। तो पहले हम जो पार्ट 1 में जिस टाइप से मैंने सम्स बताए थे उसी टाइप से बना लेते हैं। यहाँ हमें पता डॉलर का अर्थ क्या है, इक्वल है। तो हम इसकी जगह डॉलर की जगह इक्वल लगा देंगे। तो v = y, कॉमा ऐसे y। और @ का अर्थ क्या है, @ का अर्थ है यहाँ पर > ऐसे ही z %, यहाँ परसेंट का अर्थ क्या है, <= x। ऐसे ही हैशटैग का क्या अर्थ है, हैशटैग का > तो मीन्स x <t। तो ये बन गया। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर भी t हैशटैग कह रहा है t हैशटैग का अर्थ > है, तो z। ऐसे ही यहाँ भी हैशटैग है तो हैशटैग का अर्थ > है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t x <y और z और स्टार का अर्थ है लेस देन, तो यहाँ लेस देन y। अब इसी को चेक करना है तो यहाँ पर भी पहले t से z चेक कर लेंगे। t से z इसकी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा t से z यहाँ है, तो t से यहाँ बंद है तो इसका मतलब नहीं जा सकते, मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर हम z से t भी चेक करें, यहाँ नहीं जा सकता जबकि यहाँ जा सकता है, z से t जब जाएगा तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे x से y इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो हम x देखेंगे, x ये है, y कहाँ है, y ये है, तो इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो चले जाएंगे, बट जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम y से x चेक कर लें तो y से x यहाँ नहीं जा सकते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही z से y, तो z से y इसका अकॉर्डिंग नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे z ये है, y ये है, तो इसके अकॉर्डिंग एक तरह से जा सकते हैं और इससे नहीं जा सकते हैं। बट जबकि y से z जा सकते हैं एक तरीके से, यहाँ दोनों तरीके से जा सकते हैं। जब हमने z से y चेक किया तो यहाँ नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि पहला दूसरा तीनों अनुसरण नहीं करते हैं, ये मतलब कि तीनों असत्य हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि इस वाले क्वेश्चन का लिखा पहले नंबर में कि कोई सत्य नहीं है, मीन्स पहला वाला राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से ये भी है। तो यहाँ पर ये दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले इसकी साइन चेंज कर लेंगे। जैसे लिखा है r का अर्थ क्या है, यहाँ पर का अर्थ है > तो j। ऐसे j परसेंटेज का अर्थ है <f और f स्टार का अर्थ है e और e परसेंटेज का अर्थ फिर से m। अब इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ लिख लेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो m यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ m j और f परसेंटेज का अर्थ है m और m स्टार का अर्थ है r। अब इसको अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम m से j नहीं जा सकते हैं, तो m से j चेक करेंगे। तो m कहाँ पर है, m में ये दिख रहा है, ये है, j यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ हम
जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। इसका मतलब कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम जे से ही करें तो जे नहीं जा सकता, तो यहाँ भी जे से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ से अब एम की ओर है, तो एफ से एम की ओर इसका मतलब एक तरीके जा सकते हैं, एक तरीके से नहीं जा सकते हैं। तो एफ से एम यहाँ कह रहा है एक तरीके से नहीं जा सकते हैं और एक तरीके से जा सकते हैं। तो एफ से एम चेक करेंगे, एफ ये है, एम ये है, तो एफ से एम यहाँ नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं एक तरीके से। जब यहाँ नहीं जा पाएंगे तो हम इससे हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम एम से एफ भी चेक करें तो भी यह सत्य होगा, यहाँ जा रहा है जबकि यहाँ जा रहा है, जबकि यहाँ जा रहा है, लेकिन एफ से एम गलत होगा। जब एक गलत है एक सही है तो गलत ही होगा। ऐसे ही एम से आर चेक कर लेंगे, तो एम हमारे पास कहाँ है, ये आर यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकता है। तो जबकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और यहाँ भी एक तरीके से जा सकता है। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ठीक। तो ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या लिखा है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, केवल 3 सत्य है, केवल 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवल एक सत्य हो रहा है, तो इसका मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ पर एच हैशटैग का अर्थ है ग्रेटर देन आर एट द रेट का ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल स्टार का अर्थ है लेस देन डब्ल्यू और डब्ल्यू परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन, तो लेस देन आर इक्वल टू एफ। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी बना लेंगे एच और हैशटैग का अर्थ है ग्रेटर देन एल और हैशटैग का फिर से है तो एफ ग्रेटर देन एल। यहाँ पर एच और डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ पर डॉलर का अर्थ इक्वल टू है, तो इक्वल टू एफ। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कह रहा है एच एल की तरफ जा सकता है, तो यहाँ हम चेक करेंगे एच ये है, एल ये है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये जा सकता है। ऐसे ही अब जैसे एक सही हो गया, अगर इससे इधर से इधर भी चेक कर लेंगे, नहीं जा रहा है। देखिए जब यहाँ से ये एल से एच चलेंगे तो यहाँ तो एक साथ चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब दोनों तरह से ये सही है, तो ये सही है। इसके बाद एफ से एल इसी टाइप से चेक कर लेंगे। एफ से एल, तो एफ कहाँ है, एफ ये है, एल ये है, तो एफ से जब डब्ल्यू चला जाएगा और डब्ल्यू से ये, तो यहाँ ये सत्य है। अगर हम एल से एफ चेक करें, इसका मतलब यहाँ ये नहीं जा पा रहा, तो एल से जब डब्ल्यू की तरफ नहीं जा पाएगा तो जाहिर सी बात है एफ के पास नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब ये भी सत्य है। इधर एफ से एल की तरफ भी, एल से एफ की तरफ भी। अब यहाँ कह रहा है एच से एफ के 2 रास्ते हैं, तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एच और एफ देखेंगे, तो एच कहाँ है, एच ये है, एफ ये है, तो यहाँ ये कह रहा है 2 तरीके से जा सकता है। तो यहाँ तो एक तरीके से जा सकता है, यहाँ भी एक तरीके से। जैसे यहाँ पे यहाँ आएंगे तो यहाँ हम नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब यहीं से ये सवाल गलत हो गया कि ये इसके पास नहीं जा सकता है। ऐसे अब एफ से एच चेक कर लेंगे, तो यहाँ ये चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ जैसे आएगा तो ये नहीं जा पाएगा, और यहाँ भी आ भी जाएगा तब भी ये यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि ये लेस देन है। यहाँ से ये नहीं, एच के पास नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि पहला ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दूसरा 1 2 दोनों सत्य है, तीसरा है 2 और 3 सत्य हैं, अगला है या तो 1 या तो 2, अगला है सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर सत्य हो जाएगा, जो कि पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा दोनों सत्य हो रहा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस सवाल में कुछ ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पर पहले हम इस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ ये बनाएंगे। तो डी स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है लेस देन, तो लेस देन क्यू, और क्यू डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ पर डॉलर का अर्थ है इक्वल टू, तो इक्वल टू एल, और एल हैशटैग का अर्थ है ग्रेटर देन टी, और टी, और यहाँ पर है परसेंटेज का अर्थ है लेस देन आर इक्वल टू एच। अब इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज करेंगे, तो डी स्टार का अर्थ है लेस देन एल, और एट द रेट है तो एल, एट द रेट का अर्थ है यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच,
और एच, और हैशटैग है, हैशटैग का अर्थ है ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर जो @ का है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर एल। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो पहले कह रहा है जो डी है, यहाँ कह रहा है डी एल के पास नहीं जा पाता है इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, डी यहाँ, एल है यहाँ पर है, तब कह रहा है डी यहाँ से क्यू के पास, जब क्यू के पास नहीं जा पाएगा तो क्यू से एल जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब डी से एल सही है। अब हम एल से डी चेक कर ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये जा पाएगा। तो यहाँ एल इक्वल टू है, मतलब 2 रास्ते हैं, तो मतलब ये चला जाएगा, और क्यू से जब ये एल यहाँ पर यहाँ आएगा तो ये भी चला जाएगा क्योंकि ये खुला हुआ है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऐसे ही अब हम एल से एच चेक कर लेते हैं। तो एल से एच, इसका मतलब कह रहा जा सकता है, और तो कह रहा एल ये है, ये देखिए एल ये है, एच ये है, एच इधर है, तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा 2 रास्ते हैं जाने के। तो यहाँ से हम चले जाएंगे एल से टी और टी से एच, एक रास्ते से जा सकते हैं। और फिर कह रहा इससे ये नहीं जा सकता है, एक रास्ता है और एक रास्ता नहीं है, तो इस यहाँ पर भी नहीं जा सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन, या फिर ऐसे समझिए, इसके जस्ट नीचे वाला देखिए, ये भी एच और एल की कंडीशन है, ये भी एच एल की कंडीशन है। जब एक ही कंडीशन दोनों में दी जाती है तो ये तो सत्य है ही। ऐसे इसको भी अगर हम चेक करें, जा सकता है एच से एल, तो यहाँ एच से एल अभी हमने चेक किया, एच से एल जा सकता है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो एल से एच नहीं जा पाएगा, तो एल से एच एक कंडीशन में नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर ये भी सत्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जब एक ही कंडीशन में, जब एच एल यहाँ भी कंडीशन दी है, एच एल यहाँ भी कंडीशन दी है, तो इन दोनों को हम लोग या से लिखते हैं, या से, मतलब पहला सत्य है, और या तो ये सत्य होगा या तो ये सत्य होगा, क्योंकि निष्कर्ष में ये दोनों दिए हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या की कंडीशन लगेगी, हम बिना देखे भी लगा सकते हैं, इन दोनों में या होगा, क्योंकि एक बार ये दिया, एक बार ये दिया है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है कि पहला ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सत्य है, तीसरा है या तो 2 या तो 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों सत्य है, और पांचवा ऑप्शन है 1 और या तो 2 या 3 सत्य है। तो एक तो सत्य है, ये सत्य है, और 2 और 3 में यह लगा है, इसका मतलब 5वां नंबर जो दिया गया है, 5वां नंबर यही सत्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो घर में किसी भी बुक होगी, प्रैक्टिस सेट होगा, उससे प्रिपेयर करते रहिए। यही सिंपल इसका मेथड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।